ओला, उबर और रैपिडो जैसी कैब सर्विसेज ने शहरों में आवाजाही को काफी हद तक आसान बना दिया है। कुछ ही टैप में कैब बुक हो जाती है और गाड़ी समय पर आपकी पसंदीदा जगह पर पहुंच जाती है और डिजिटल पेमेंट के जरिए सफर बिना नकदी के पूरा हो जाता है। लेकिन इन सुविधाओं के बीच किराए की बढ़ती कीमतें, छुपे हुए चार्जेस और प्राइस सर्च का खेल यात्रियों की जेब पर लगातार बोझ भी डाल रहा है। लोगों का कहना है कि आज कैब लेना पहले से कहीं ज्यादा महंगा हो गया है और कंपनियों को इस पारदर्शिता की कमी के कारण सवालों के घेरे में है। इस तकनीक ने जिंदगी को आसान तो बनाया है, लेकिन इसके साथ कई चुनौतियां भी आई हैं। ओला, उबर और रैपिडो जैसी कंपनियां अपने प्लेटफॉर्म्स पर किराए का निर्धारण पूरी तरह से अपने एल्गोरिदम के आधार पर करती हैं। अक्सर देखा गया है कि 5 से 6 किलोमीटर की दूरी जो पहले 100 रुपए में तय होती थी, अचानक 200 रुपए या उससे भी ज्यादा में बुक होती हैं। ये तब होता है जब प्राइस सर्ज लागू हो, यानी मांग बढ़ने पर किराया 2 गुना या 3 गुना तक बढ़ा दिया जाता है। 2025 में लागू हुए मोटर व्हीकल्स एग्रीगेटर गाइडलाइंस यानी MVAG ने कैब कंपनियों को पीक आवर में बेस फेयर को 2 गुना तक बढ़ाने की अनुमति दे दी है, जिसका सीधा असर ये हुआ कि सुबह और शाम जैसे व्यस्त समय में सफर करना अब और महंगा हो गया है। नॉन पीकर आवर में भी बेस फेयर का 50% चार्ज अनिवार्य हो गया है, जिससे यात्रियों के लिए सस्ते सफर की संभावना लगभग एक हद तक खत्म हो गई है। एयरपोर्ट राइड्स के मामले में ये बोझ और भी बढ़ जाता है। उदाहरण के लिए दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से ओला या उबर बुक करने पर यात्रियों से 245 रुपए प्लस 18% GST यानी लगभग 289 रुपए का एयरपोर्ट चार्ज लिया जाता है। ये चार्ज एयरपोर्ट ऑपरेटर के पास जाता है, लेकिन यात्रियों को इसके बदले कोई अतिरिक्त सुविधा नहीं मिलती। नतीजतन कई बार छोटे सफर में भी आधी राशि सिर्फ एयरपोर्ट चार्ज में ही निकल जाती है। यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत छिपी हुई फीस को लेकर है। कई बार कैब बुक करते समय ऐप पर दिखाई देने वाली अनुमानित राशि और राइड पूरी होने के बाद के फाइनल बिल में अंतर देखने को मिलता है। इसमें कन्वीनियंस फीस, सर्विस चार्ज और अन्य छोटे छोटे शुल्क भी शामिल होते हैं, जिनकी जानकारी पहले से स्पष्ट नहीं होती। इससे उपभोक्ताओं का भरोसा टूटता है और उन्हें लगता है कि उनके साथ धोखाधड़ी हो रही है। ड्राइवरों की स्थिति भी बहुत बेहतर नहीं है। ओला ने हाल ही में 0 कमीशन मॉडल की घोषणा की है, जिसमें ड्राइवर अपने किराए की पूरी राशि रख सकते हैं, लेकिन इसके बदले उन्हें हर दिन 67 रुपए का फ्लैट चार्ज देना पड़ता है, चाहे वे दिन में कितनी भी राइड्स पूरी करें। ऐसे में कम बुकिंग वाले इलाकों में काम करने वाले ड्राइवरों को आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ता है। उबर ने भी कुछ हद तक इसी तरह का सब्सक्रिप्शन मॉडल लागू किया है, जिससे ड्राइवरों के लिए अनिश्चितता और बढ़ गई है। एक और चौंकाने वाला पहलू ये भी है कि डिवाइस के आधार पर भी कैब का किराया अलग अलग नजर आता है। कुछ रिपोर्ट्स में सामने आया है कि आईफोन यूजर्स से एंड्रॉइड यूजर्स की तुलना में अधिक किराया वसूला जाता है। इस पर उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण ने ओला और उबर को नोटिस भी भेजा है। कई यात्रियों ने यह भी अनुभव किया कि एक ही गंतव्य के लिए अलग अलग डिवाइस पर किराए में फर्क दिखाई देता है, जो इन प्लेटफॉर्म्स की पारदर्शिता पर भी कई सवाल खड़े करता है। नियामक नियंत्रण की कमी भी इस समस्या को बढ़ाती है। महाराष्ट्र में सरकार ने कभी ओला और उबर पर कूल कैब्स की तरह फेयर कंट्रोल लागू करने का सुझाव दिया था, लेकिन इसे ठुकरा दिया गया। आज भी भारत में इन ऐप आधारित सेवाओं पर किराए के निर्धारण को लेकर कोई सख्त नियम नहीं है, जिससे कंपनियां अपनी नीतियों के अनुसार शुल्क तय करती हैं और उन्हें मोटे रकम पर वसूलती हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि ये सीधी चोरी नहीं है, बल्कि एक संरचित बिजनेस मॉडल है, जिसमें पारदर्शिता की कमी और नियामक नियंत्रण की अनुपस्थिति यात्रियों और ड्राइवरों दोनों के लिए ही समस्या बन गई है। शायद यही वजह है कि अक्सर लोग महसूस करते हैं कि कैब बुक करते ही उनकी जेब पर सीधा असर पड़ता है। यात्रियों के लिए सलाह दी जाती है कि वे कैब बुक करते समय हमेशा फेयर ब्रेकडाउन को ध्यान से देखें, पिछले सफरों की कीमतों से तुलना करें और एयरपोर्ट से राइड बुक करने से पहले अतिरिक्त शुल्क की जानकारी जरूर लें। अगर कहीं अतिरिक्त या छिपी हुई फीस वसूली जाती है तो इसकी शिकायत सोशल मीडिया या उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण में दर्ज करानी चाहिए। इन सब के बावजूद शहरी जीवन की तेज रफ्तार और त्वरित सेवाओं की जरूरत के कारण लोग इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल जारी रखते हैं।
भले ही कीमतें उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक क्यों ना हो। तो अगर इस बार आप भी ओला और उबर बुक करें तो इन चीजों का ध्यान जरूर रखें। ऐसी और भी लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहें द पेज 19।